अब तक सोलर पैनल छतों पर लगाए जाने की चर्चा आपने खूब सुनी होगी, लेकिन रेल की पटरियों के बीच में सोलर पैनल पहली बार बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप ने लगाकर एक नया इतिहास रच दिया है। बरेका का यह प्रयोग यदि सफल रहा तो देश की 1.2 लाख किलोमीटर रेल की पटरियों के बीच में सोलर पैनल लगाकर इससे न सिर्फ भारी बिजली का उत्पादन किया जा सकता है, बल्कि सोलर ऊर्जा के लिए भूमि अधिग्रहण से बचा जा सकता है। वर्तमान समय में बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप कैंपस ने 77 मीटर रेलवे ट्रैक पर 67 यूनिट बिजली प्रतिदिन पैदा की जा रही है। बता दें कि बरेका की लाइन संख्या 19 पर स्थापित इस पायलट प्रोजेक्ट में स्वदेशी डिजाइन की गई विशेष इंस्टॉलेशन प्रक्रिया का उपयोग कर पटरियों के बीच सोलर पैनल लगाए गए हैं। खास बात यह है कि इस प्रक्रिया में ट्रेन यातायात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वहीं पैनलों को जरूरत पड़ने पर आसानी से हटाने की सुविधा भी प्रदान की गई है। पटरियों के बीच लगे इस सोलर पैनल से बरेका परिसर में पहले से स्थापित रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स के साथ मिलकर हरित ऊर्जा उत्पादन को और गति मिल रही है। वहीं रेल की पटरियों के बीच सोलर पैनल लगाने से पहले बहुत सारी समस्याएं आए, जिसे एक एक करके इंजीनियरों ने दूर कर लिया। पूरे भारतवर्ष में ये पहला और अभिनव प्रयोग था। इसमें हम लोगों ने ये देखा कि भारतीय रेल के पास एक बहुत बड़ी किलोमीटर में रेल की पटरियां बिछी हुई हैं। बनारस रेल इंजन कारखाना के कारखाने परिसर में, कर्मशाला परिसर में 5.8 किलोमीटर का यार्ड ट्रैक है, जिसका हम लोगों ने सोलर पैनल लगाकर इसका सदुपयोग किया है। अभी पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आप देख रहे होंगे, जैसा कि आपने देखा होगा कि 70 मीटर ट्रैक में हम लोग ने 28 पैनल को लगाकर 15 किलोवाट का एक यूनिट है, जिससे लगभग हम लोग सूर्य की अगर रोशनी प्रॉपर मिल रही है उस कंडीशन में हम 67 से लेके 80 यूनिट प्रतिदिन हम पैदा कर पा रहे हैं। और अगर इसी को आप 1 किलोमीटर के उसमें रखें तो हम लोग 880 यूनिट बिजली पैदा कर पाएंगे, जिससे हमें बिजली से चलने वाले सारे उपकरण में इसका हम उपयोग कर पाएंगे। और इसमें इसका रखरखाव भी बहुत आसान है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि चार जो है पैनल है। 4 पैनल में आप देखें, एक एलन की से एक स्क्रू है लगाया हुआ, जिसको और उसकी माउंटिंग जो की गई है वो रबर पैड है, ताकि वो कंपन को जो है बहुत आसानी से अब्जॉर्ब कर पाए। चूंकि इसमें लोको चलेंगे तो उस स्थिति में इस पे कोई इसका बुरा प्रभाव न पड़े, उसके लिए बाकायदे उसका ध्यान रखा गया है। और ट्रैक को जो है ना साफ करने के लिए हमारा एक शेड्यूल होता है। यार्ड के ट्रैक के लिए 6 महीने का शेड्यूल होता है। हर 6 महीने पे ट्रैक के मेंटेनेंस को किया जाता है। उस दौरान अगर आप देखेंगे कि हम बहुत आसानी से 1 घंटे के अंदर इस 70 मीटर के पैनल को हम 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर खोल के और फिर उतने ही समय में हम लगा भी सकते हैं। तो मेंटेनेंस करना भी आसान है और इससे हमको किसी अतिरिक्त जगह की जरूरत नहीं है। और ये हमारी वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में एक बहुत बड़ा क्वांटम जंप है कि जिससे हम अपनी ऊर्जा के क्षेत्र में सारा जो एक चुनौती है उसको हम इसके द्वारा पूरा कर पाए। अक्सर देखा गया कि सोलर लगाने के लिए जगह एक्वायर किया जाता है और इसका तो यूज हो जा रहा है पटरी के बीच में ही। हाँ बिल्कुल, आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये जो खाली पड़ी जमीन थी इसमें हमने सोलर पैनल को लगाया, तो इससे हमें किसी अतिरिक्त जमीन की अधिग्रहण करने का बिल्कुल हमको करना नहीं पड़ेगा। एक तो ये बहुत बड़ी बचत है। हम ट्रैक का इससे बेहतर उपयोग और नहीं कर सकते थे। ये मेरे ख्याल से सबसे अच्छा उपयोग है कि हम इस पैनल को ट्रैक के बीच में लगाए हैं। इसका मेंटेन करना भी बहुत आसान है। पानी से आप इसको धो लीजिए और फिर कपड़े से एक साफ कर लीजिए, तो इसकी सफाई भी बहुत आसान है। अगर आप रूफ में देखें तो उसके लिए हमको एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत पड़ती है, उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके साफ सफाई के लिए। ये आपका पूरी तरह से आपके विजुअल है, मॉनिटरिंग में है। जब कभी ऐसा आपको जरूरत होगा तो आप इसका मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो लाभ है वो यही है कि हम अपने पटरियों का बेहतर से बेहतर क्या उपयोग कर सकते थे, तो इस रूप में बनारस रेल इंजन कारखाना जो एक अभिनव प्रयोग किया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में देश की पटरियों पे आपको ये जल्द से जल्द दिखेगा।
इम्प्लीमेंट इसको किस तरीके से और आगे करेंगे? अभी इन साइड भी लगाया जाएगा, क्योंकि अक्सर देखा जाएगा कि गांव एरियाज में और ऐसे हाँ बिल्कुल, अभी जैसा कि हमने बताया कि रेलवे ट्रैक हमारे पास जो यार्ड क्षेत्र भी है, पूरे देश में अगर यार्ड क्षेत्र को भी आप देखेंगे तो बहुत बड़ी लंबाई में, किलोमीटर की लंबाई में हमारे यार्ड क्षेत्र हैं जो बिल्कुल सुरक्षित हैं, जो चारों तरफ से बाउंड्री वॉल या फेंसिंग से बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो सबसे बड़ा चीज है कि अगर हम यार्ड में ही पूरे देश में इसको लगा लें तो इससे ही हम बहुत भारी मात्रा में हम बिजली पैदा कर पाएंगे। इसमें ट्रेनें गुजर पाएंगी? सारे लोगों जो हमारे हैं, एक तो पैसेंजर ट्रेन भी जा सकती है, गुड्स ट्रेन भी, उससे इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी बनावट और इसको जो माउंटिंग जो की गई है उस पर विशेष ध्यान रखा गया है। एक सौर ऊर्जा और सोलर को लेके आप लोग की तरफ से एक मैसेज भी दिया गया है, क्योंकि ये देश का, दुनिया का ये पहला कदम है। हाँ बिल्कुल, ये निश्चित रूप से ये एक संदेश है कि आने वाले समय में हम अपनी ऊर्जा की जरूरतों को अगर पूरा करना है तो हमको इस क्षेत्र के विषय में सोचना था, और बनास इंजीनियर कारखाना ने इसको सबसे पहले करके दिखाया है। तो निश्चित रूप से एक ये बहुत बड़ा पैगाम है, एक बहुत बड़ा संदेश होगा कि हम अपनी ऊर्जा की जरूरतों को इस रूप से पूरा कर पाएं।